मेरी फिल्म के बारे में पहले जानना चाहता हूँ। मैंने एक फिल्म जो 9 सितंबर को रिलीज हो रही है, उसके सेंसर के लिए 16 अगस्त को अप्लाई किया था। 16 अगस्त से 30 तारीख को मेरी स्क्रीनिंग हुई। उससे पहले मेरे को प्रोमोज दिए गए जो चलाने के लिए, उसमें सब में मुझे यूए सर्टिफिकेट दे दिया गया। जब मेरी स्क्रीनिंग हुई उसके बाद मेरे से कहा गया, मेरे डायरेक्टर वहाँ मौजूद थे, उनसे कहा गया कि आपकी फिल्म यूए सर्टिफिकेट के लायक नहीं है, आपकी फिल्म ए सर्टिफिकेट के लायक है। मैं किसी भी चीज़ के, जब मेरे सारे प्रोमोज जिनको यूए सर्टिफिकेट दिया गया और उन्हीं प्रोमोज को काटने के लिए फिल्म में कह दिया गया कि प्रोमोज को हटा दीजिए। एक चीज़ के दो पहलू कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में मेरी लीगल टीम के एक्सपर्ट मैंने दिल्ली से बुलाए हैं, मेरे एडवोकेट हैं खटाला जी, वो आपको सारी इस बारे में सारा बताएंगे। खटाला जी। थैंक यू। इशू बेसिकली इस मूवी में सेंसर सर्टिफिकेट देने से पहले जो प्रोमोज थे उनका सेंसर यूए कैटेगरी में हुआ था, और जब कंप्लीट करने के बाद मूवी को दोबारा सेंसर के लिए दिया गया तो जो प्रोमोज पहले से यूए कैटेगरी में पास हो चुके थे उन्हीं को डिलीट करने के लिए कहा गया, वो भी जबकि पिक्चर को ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया गया। इस इशू पे वी आर डिस्कसिंग ऑन लीगल कोर्स ऑफ एक्शन एंड वी आर मूविंग टू हाई कोर्ट और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द सेंसर बोर्ड because they are doing such things without application of mind and without following the due process of guidelines of CBFC. Thank you. किसी भी फिल्म को अगर आपने पहले यूए सर्टिफिकेट दे चुके उन्हें प्रोमोज के लिए, उन्हीं प्रोमोज को आप ए सर्टिफिकेट में भी काटने को कहेंगे, ये मुझे डबल स्टैंडर्ड सेंसर बोर्ड का जो है वो समझ में नहीं आ रहा। और इसके लिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं और मेरे लीगल एडवाइजर हैं, इनसे मैंने बात की 2 दिन पहले बुला के। 2 दिन से मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने की सोच रहा था, लेकिन मैं पूरा लीगली अपने आप में पक्का होना चाहता था। मैंने आपको दिया है, ये फिल्म का सर्टिफिकेट दिया है। उसके बाद जिस प्रोमो को काटने के लिए कहा गया है वो है कितने क्रमों के नीचे से गुजरेगी। इसी प्रोमो को उन्होंने, इस डायलॉग को प्रोमो में उन्होंने यूए सर्टिफिकेट दे रखा है। सिनेमाटोग्राफ एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, दोनों के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। सिनेमाटोग्राफ एक्ट में और कॉपीराइट एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी भी फिल्म के प्रोमो चलाने के लिए तो उसको यूए दे दो, और अगर फिल्म पूरी जब आप स्क्रीनिंग कर दो तो उसके लिए आप उन डायलॉग्स को काटने के लिए कर दो। ये डबल स्टैंडर्ड, डबल बात मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि इन सब को आप लोगों के बीच में शेयर किया जाए। और क्योंकि मुझे फिल्म को 9 तारीख को रिलीज करनी थी, मेरा सारा पैसा लगा हुआ था, इसलिए मैंने ये सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया। जब मैं प्रहलाद जी से मिला, चेयरमैन साहब से मिला, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप रिवाइजिंग कमेटी में जाओ। रिवाइजिंग कमेटी में अभी 5 फिल्में पहले से अटकी हुई है, और मैं नहीं समझता था कि रिवाइजिंग कमेटी में मैं जाऊं और मैं 9 तारीख को फिल्म रिलीज कर पाऊँ, क्योंकि मेरे थिएटर्स वगैरह, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह सब सारा मैं खर्चा कर चुका था। अब मैं इसकी 9 तारीख को फिल्म भी रिलीज करूंगा और इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा। इससे मुझे कितना नुकसान हो रहा है, कितना किस हद तक मैं मतलब मुझे नुकसान में मैं जा रहा हूँ, इस बात के लिए मैं अपने कानूनी रूप से लीगली एक्सपर्ट को बुलाया और मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। अब मैं राखी जी से कहना चाहता हूँ कि राखी जी से कुछ 2 शब्द कहें। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सब लोग यहाँ पे आए। हाँ, बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ और बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी फिल्म एज ए लीड, एज ए हीरोइन रिलीज होने जा रही है। फिल्म का नाम है एक कहानी जूही की। दोस्तों, हमेशा मैंने आइटम गर्ल फिल्म इंडस्ट्री में बनी रही। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे बड़े भैया अवध शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे एज ए लीड ब्रेक दिया
फिल्म इंडस्ट्री में हमारी ये एक कहानी जो लिखी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी अजीज मेरे डायरेक्टर का, जिन्होंने मुझ पर काफी फोकस करके मुझसे अच्छी एक्टिंग निकलवाई और अच्छा मैंने कोशिश करी है कि मैं अच्छा डांस कर सकूं और अच्छी एक्टिंग कर सकूं, जो रियल किरदार है उसे निभा सकूं। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी हमारे हीरो जो है अमित मेहरा, जिम्मी, इन दोनों का कि इन्होंने मेरे साथ काम किया। एंड सबसे बढ़कर मेरे भाई डीजे शहजुद्दीन, जिन्होंने अमेजिंग म्यूजिक दिया है इस फिल्म में, जो कि ओरे पिया, सैया रे, ये बहुत सारे जो साइया रे एंड बहुत सारे सॉन्ग जो है इसमें हिट हो चुके हैं। कौन सा हमारे तो हिट हो चुके हैं, लोगों को इतना पसंद आ रहा है। पहली बार हीरोइन बनी हूं तो लोग भी शौक है कि इतने साल हो गए राखी को इस इंडस्ट्री में, हमेशा आइटम गर्ल बनी रही और अब हीरोइन बन गई। देर आए दुरुस्त आए, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो आखिर राखी सावंत हीरोइन बनी गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहली बार मेरी फिल्म एज ए लीड रिलीज हो रही है तो ये सेंसर बोर्ड जो है उसमें टांकी उड़ा रहा है मेरी फिल्म को रिलीज करने में। मुझे बात समझ में नहीं आ रही। पहले सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया, आप देख सकते हैं कुछ डायलॉग्स है कि जिस मर्सिडीज से उतरकर इतना इतराती है ना तू, उस मर्सिडीज को पाने के लिए पता नहीं कितने ट्रकों के नीचे से गुजर चुकी होगी तू। क्या है इसमें, आप मुझे बताएं क्या वल्गैरिटी है? आपको कहीं से भी वल्गैरिटी लगी? फिल्म इंडस्ट्री में इतनी फिल्में बनी हैं, मैं आपको 500 फिल्में दिखा दूं, इतने वाहियात डायलॉग्स है, इतने गंदे गंदे डायलॉग्स हैं कि फैमिली बैठकर फिल्म नहीं देख सकती। इतने गंदे गंदे इशारे हैं, ऐसे 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 गंदे गंदे इशारे हैं फिल्मों में, ठोक दूंगा, कर दूंगा, डाल दूंगा। मेरा तो ऐसा कोई डायलॉग ही नहीं है बॉस। सेंसर बोर्ड क्यों टांग अड़ाई, मुझे समझ में नहीं आई। पहले आप यूए सर्टिफिकेट देते हैं इसी डायलॉग को और बाद में आप ए सर्टिफिकेट देते हैं। ये दोगला चेहरा क्यों सेंसर बोर्ड का, और डबल स्टैंडर्ड क्यों? हाँ, और चलो ठीक है, यू में तो समझ में आता, यूए में कहते हैं कि इस डायलॉग को ए सर्टिफिकेट जो लिया है हमने उसमें भी काट दो। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इस डायलॉग में? प्यार में धोखा इसलिए ठोका। आप मुझे बताइए क्या है प्यार में धोखा इसलिए तो ठोका? ऐसे हजारों फिल्में हैं जिसमें विलन हीरो कहते हैं ठोक दूंगा तुझे, तो ठोक होता वो पास कैसे हो गए डायलॉग और ये क्यों नहीं? कहते हैं कि राखी सावंत की फिल्म है, राखी सावंत का चेहरा देखकर हमें ए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। भाई साहब, ये राखी सावंत की फिल्म है, राखी सावंत का चेहरा है, सनी लियोनी का नहीं है। मैं कोई पोर्न स्टार नहीं हूं, मैं बॉलीवुड से हूं और बहुत स्ट्रगल करके मेहनत करके आई हूं। इस फिल्म में ऐसा बहुत सारे हीरो हीरोइनों ने 25-25, 22-22 किसिंग सीन्स किए हैं, स्मूचिंग सीन्स किए हैं। वो अभी थिएटर में जाकर देखो 5 मिनट तक आप किसिंग सीन नहीं देख सकेंगे, वहां पे कैसी नहीं लगी। ये इस डायलॉग में दम भी नहीं है। हालांकि ये डायलॉग जो है मर्सिडीज वाला मेरी फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 36 काट, फिर 24 काट, फिर 22 काट। बॉस क्यों? ऐसी कोई वल्गर भी फिल्म हमने नहीं बनाई है। फैमिली साथ में बैठकर देखे ऐसी फिल्म हमने बनाई है। क्यों सेंसर बोर्ड मेरे पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है? वाई? क्योंकि हमने कुछ खिलाया नहीं उसे, इसलिए। और अभी तो नया ट्रैक निकला है कि सेंसर बोर्ड में हम फिल्म जाती है तो लीक हो जाती है। कौन कैसे जाएंगे सेंसर बोर्ड में, बताइए? पहला नीलाम जी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी फिल्म रिलीज पे है, सर इसमें आप खुद देखिए कोई डायलॉग नहीं है। उनके कान में तो जूं तक नहीं रहेगी। मुझे समझ नहीं आता इनको सेंसर बोर्ड में इनको बिठाया किसने। मैं डेफिनेटली मोदी जी से इनकी शिकायत डेफिनेटली करूंगी कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट बॉलीवुड पीपल। बहुत दुख हो रहा है, काफी टाइम के बाद मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है। लोगों को बहुत ही प्रोमोस डायलॉग्स बहुत ही यार कमाल है यार। तुम पहले यूए सर्टिफिकेट देते हो, फिर ए सर्टिफिकेट देते हो, कहते हैं इसका प्रोमो चला दो, थिएटर में नहीं चलेगी। क्यों? प्रोमो चला दो टीवी पे।
और थिएटर में नहीं चलेगी। जब आप फिल्म देख रहे थे, जब आप प्रोमो देख रहे थे, तो आपको राखी सावंत का चेहरा नजर नहीं आया था क्या? हम पैसे डाल के इतनी महंगी फिल्म बनाते हैं और आप इस पे पानी फेर देते हैं, अपनी मनमानी करते हैं सेंसर बोर्ड की चेयर पर बैठकर। तुम्हारी फटती है क्या राखी सावंत की फिल्म तुम्हारे हाथ में आके फटती है क्या तुम्हारी? हिम्मत आ तो सामने आके बात करो ना। फिल्म पे सारा गुस्सा क्यों निकालते हो? हम तो एक ही फैमिली से हैं। सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड हम लोग जो एक ही फैमिली से हैं। तो आप मुझ पे सारा गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? मेरी फिल्म पे क्यों? यहाँ पे गंदी गंदी वल्गर फिल्में रिलीज हो जाती है, गंदे गंदे डायलॉग चलते हैं। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, मीडिया से पूछना चाहती हूँ, निकालिए ना वो इतनी सारी फिल्मों में गंदे गंदे डायलॉग्स है और मेरी फिल्म के डायलॉग्स को आप कंपेयर कीजिए। क्यों ऐसा डबल स्टैंडर्ड, इतना अत्याचार हमारी फिल्म के लिए क्यों हो रहा है? बड़ी बड़ी फिल्में निकल जाती है, गंदे गंदे डायलॉग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक महिला की फिल्म है जो गंदी ही फिल्में बनाती है, डबल मीनिंग की फिल्में बनाती है, सेक्स बेचती है, उनकी फिल्में कैसे पास हो जाती है? नेलानी जी, कि क्या आपके बेटे बहू वहां काम करते हैं क्या? आपने मेरी फिल्म पर नजर क्यों डाली नेलानी जी? प्रॉब्लम क्या है आपका? आई एम वेरी एंग्री ऑन दिस। 9 तारीख को फिल्म रिलीज है, आप बताइए 20-25 मिनट की फिल्म कट चुकी है। फिल्म में क्या दिखाएंगे हम? ऊपर नीचे सब पूरी फिल्म हो गई है एडिटिंग के बाद। कैसे लोग समझ पाएंगे? जब लोग थिएटर में जाते हैं तो चुटकी में फिर जजमेंट लेने लग जाते हैं। 25 मिनट की फिल्म कट चुकी है। ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी कितने सारे कट आ चुके हैं। हमने कोई पॉर्न फिल्म नहीं बनाई, हमने कोई सेक्स पे फिल्म नहीं बनाई है। एक रियलिटी, एक रियल स्टोरी पे हमने फिल्म बनाई है। सबने इतनी मेहनत की है। जिमी जो पंजाब के सुपरस्टार है, अमित मेहरा जो टेलीविजन के सुपरस्टार है, मुझे तो आप जानते ही हैं। मैं इतनी मेहनत मैंने करी है, तो अभी मैं कहना चाहती हूँ पहला नीलानी जी से, आप चेयर पे बैठे हैं, आपने अपने लोगों को सेंसर बोर्ड की चेयर पे बिठाया है। सर मेरी फिल्म को अभी आपने पहले यूए दिया सर्टिफिकेट, फिर ए सर्टिफिकेट दिया फॉर व्हाट? अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सू नहीं डबल सू करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे मेरी ऑडियंस पे भरोसा है, राखी जी को अपनी ऑडियंस पे भरोसा है। चाहे वो हमें ए सर्टिफिकेट दे दें, चाहे वो हमें फिल्म में सीन काट। सर ए सर्टिफिकेट अगर मिल गया तो 10-12 चुम्मा चाटी वाली सीन कर लो। अब तो मैं न्यूड हो जाती हूँ, ए सर्टिफिकेट मिल गया तो अब तो न्यूड सीन कर लेते हैं और रिलीज करते हैं। हमें भरोसा है और हमारी फिल्म को देखने के बाद लोगों को लगेगा कि इस फिल्म के साथ जो हुआ है ये अन्याय है। तो इसकी लड़ाई हम लीगली लड़ाई हाई कोर्ट तक लड़ेंगे। हमारे दूर से लीगल एक्सपर्ट है धर्मेंद्र कपूर, अब उनसे बात। इस इशू में सबसे जो मुख्य है, इसमें किसी एक इंडिविजुअल का इशू नहीं है, वो उनके खुद का जो डबल स्टैंडर्ड है सेंसर बोर्ड का, उसमें पहले वो यूए सर्टिफिकेट खुद दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वो उनके सर्टिफिकेट पे है ये डायलॉग, उन्होंने यूए दिए। और भी बहुत से डायलॉग्स और प्रोमोस पे उन्होंने यूए 13 सर्टिफिकेट यूए पे हैं, और 13 सर्टिफिकेट जो यूए दिए हैं, उसके बाद जब हम अपनी फिल्म को वहां लेकर जा रहे हैं तो वो ए सर्टिफिकेट दे रहे हैं उन्हीं ही डायलॉग को काटने के बाद। वो उनका डबल स्टैंडर्ड है, वो उनको खुद को ये मालूम नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो इलीगल है। उनका खुद का स्टैंड, वो अपने स्टैंड पे खुद ही कायम नहीं है, बाकियों के स्टैंड पे क्या रहेंगे? उनको खुद को नहीं पता कि उन्होंने पहले क्या पास किया है, उसके बाद में क्या पास कर रहे हैं। और ये मामला बिल्कुल टेक्निकली भी और इलीगली है ही है। उसमें दोनों सर्टिफिकेट हमारे पास हैं, एविडेंस हमारे पास है। हम इसमें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां भी जाएंगे इंसाफ के लिए जाएंगे। और सबसे पहले हम आपके पास आए कि आपके द्वारा हमें इंसाफ मिले, ताकि जो पिक्चर पे करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, जिस सब लोगों की, राखी जी की, अमित जी की, सबकी जो मेहनत है,
वो सबकी मेहनत, सबका टाइम और पैसा, प्रोड्यूसर का, अवध जी का, सबका पैसा, हम सब उसके लिए एक होकर लड़ाई लड़ेंगे और हम बाकी प्रोड्यूसर से भी अपील करेंगे वो हमारे इस मुद्दे पे हमारे साथ आए। मैं तो पहला नीलानी जी के घर के बाहर क्यों, अंदर ही गेट खोल के घुस जाते हैं, अनशन कर देते हैं। 9 तारीख को इतनी जल्दी फिल्म रिलीज पे है, तब ये सर्टिफिकेट देना है सर, आप क्यों डरते हो? कहा मैंने पहले से सर के तुमको साफ सुथरी फिल्म बनानी, साफ सुथरी, ताकि ये सर्टिफिकेट ना मिले। लोग क्या मिल गया आपको साफ सुथरी फिल्म बना के? मैंने कह रही थी 2-4 किसी से डाल दो, डाला नहीं। कहा था थोड़े छोटे कपड़े पहना दो, किया नहीं आपने। आखिर क्या थमा दिया? यही थमा दिया ना। तो अब तो कर लो लीगली, अब तो लीगली मिल गया, अब तो कर लो थोड़ा बहुत, ताकि जनता तो टिकट खरीद के जाए, वो भी एंजॉय करे। फिल्म की स्टोरी भी तो है ना। आप सब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? क्या अभी भी सीन डाल सकते हैं इसमें, जैसे राखी? नहीं, अब वो राखी जी तो मजाक कर रही है, अब तो सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका, कोई सीन मैं तो गुस्से में। और कोई एनी क्वेश्चन? तो अभी ये रिलीज होएगी, मतलब क्या ये 9 तारीख को रिलीज हम कर रहे हैं, ए सर्टिफिकेट के ऊपर रिलीज होगा। ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज कर रहे हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहला जी जब से बने हैं, जब से कुछ ना कंट्रोवर्सी होती जा रही है, उल्टा पंजाब हो या आपकी मूवी हो, तो फाइनली बॉलीवुड का क्या कहना है इस बारे में? क्या आगे कहाँ तक स्टेप रहेगा? मैं ये जानता हूँ कि एक प्रोड्यूसर का बहुत सारा पैसा लगता है फिल्म बनाने में, इसको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसके साथ सरकार का जो बोर्ड है, सेंसर बोर्ड, अगर वो इस तरह से करेगा कि किसी एक चीज के 2 स्टैंडर्ड, डबल मीनिंग, एक बार आप यूए देंगे, दूसरी बार आप उनको सीनों को काटने को कहेंगे, तो उस प्रोड्यूसर के साथ क्या होगा? जैसे कि राखी जी ने बोला कि राखी का नाम आया तो जानबूझ के, ऐसे और भी डबल मीनिंग की काफी फिल्में हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, क्योंकि जब मेरे डायरेक्टर वहाँ गए थे तो स्क्रीनिंग के बाद ये कहा गया था कि आपकी फिल्म यूए सर्टिफिकेट के लायक नहीं है। अब राखी जी का नाम आया तो आप यूए नहीं दोगे? राखी जी कोई ए सर्टिफिकेट के लायक नहीं क्या? वो भी इस देश की एक बेटी है। राखी जी ने ऐसा क्या किया है कि आप उस राखी जी को तो ए देंगे? राखी जी ने ऐसा कौन सा काम किया है? जो बाहर से लोग हीरोइन बन के आती हैं, उनको पॉर्न स्टार, उनको तो आप ए दे देते हो, मैं यूए दे देते हो, और राखी जी को ए देंगे। राखी जी आप क्या क्या आपके साथ जाति की गई है इस बारे में? देखिए, मेरी फिल्म रिलीज पे है तो प्लीज हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ, आप ये मत कहना कभी मैंने कंट्रोवर्सी करी। मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी है। ये सब कुछ आप सामने देख रहे हैं। पहले यूएस सर्टिफिकेट दिया, फिर ए दिया, क्योंकि कहते हैं कि राखी सावंत का चेहरा है तो ए सर्टिफिकेट होगा। मैं सेंसर बोर्ड को पूछना चाहती हूँ, कौन सी उन्होंने मेरी पॉर्न फिल्म देख ली? मैं इंडस्ट्री में मेहनत करके आई हूँ, आइटम सॉन्ग्स किए, बड़ी बड़ी हीरोइन आइटम सॉन्ग्स करती है, तो ऐसे कौन से उन्होंने मेरी पॉर्न फिल्म देख ली सेंसर बोर्ड ने, प्रहलाद नीलानी जी ने या फिर और दूसरे सेंसर बोर्ड के मेंबरों ने? तो मुझे ए सर्टिफिकेट दे रहे हो फॉर व्हाट? ए सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आप कितने बजे रिलीज कर सकते हैं? ओनली फॉर एडल्ट, और रात को रिलीज कर सकते हैं। हाँ, और 18 साल से ऊपर के लोग देख सकते हैं। क्या उल्लू बनाते हो? जिनको देखना है वो YouTube पे सब जाके देखते हैं। अभी हाल ही में किसी का नाम लेना नहीं चाहिए, एक मॉडल ने अपना फोटो वायरल किया है, उसकी मूवी आ रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो नहीं पता, मैं अपनी मूवी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं तो यहाँ पे खुद ही तंग आ गई हूँ सेंसर बोर्ड से। जो सीन की जो बात है वो फिल्म की बात हो रही है। हाँ, कोई फिल्म में सीन है वो भी वायरल किया है। अच्छा, वायरल किया उस वीडियो को। तो ये सेंसर बोर्ड को स्पेशली मेरी फिल्म से ही प्रॉब्लम है, मेरे चेहरे से प्रॉब्लम है। तो मतलब क्या मेरे चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी करा लूं, सनी लियोनी का चेहरा लगा लूं, तब ये यूए देंगे क्या? या कटरीना का लगा लूं? किसका चेहरा लगा लूं? मतलब इनको क्या प्रॉब्लम है मेरे चेहरे से? डायरेक्टर साहब को कहा कि राखी सावंत की फिल्म है तो ए सर्टिफिकेट ही देंगे। जरा पूछ लीजिए उनसे। एक्चुअली ये बात सही है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर आर्ग्यू कर रहा था सीन्स के बारे में, तो उन्होंने ये बोला कि इस फिल्म में राखी है, अभी हम लोग थोड़ी इसको ना यूए दे सकते हैं, और अगर आपको ए दे रहे हैं उसमें भी कट्स डालेंगे।
मैं एक चीज़ है ना मैं बताना चाहता हूँ कि ना ये जैसे अभी सब बोल रहे थे डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में, मिस्टर कैलाश नेलानी जो हमारे सेंसर बोर्ड के हैं, उनकी एक फिल्म 2005 में वो खुद प्रोड्यूस कर रहे थे जिस फिल्म का नाम था आई लव यू बॉस। उसमें वो कंगना रनावत को कास्ट करने वाले थे और उस फिल्म का पोस्टर भी छपा था। उस फिल्म में कंगना रनावत इज प्रैक्टिकली हाफ नेकेड। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि जब वो खुद ऐसी फिल्म बना रहे थे पहले, आज वो कैसे है ना सब चीज़ों को है ना सेंसर करो और ये बोल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। मेरे कोई गॉडफादर नहीं है, मैं कोई बड़े स्टार की बेटी नहीं हूँ, इसीलिए कोई बड़े डायरेक्टर की बेटी नहीं, कोई बड़े प्रोड्यूसर की बेटी नहीं हूँ। और मेरे प्रोड्यूसर ने इतनी मेहनत करके मुझे लेकर फिल्म बनाई है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स की जा रही है। मेरी फिल्म आ रही है तो इन्होंने इतना अन्याय, इतना अत्याचार मेरी फिल्म एक कहानी जूली पर किया है। अगर यही फिल्म, यही डायलॉग किसी बड़े स्टार की या बड़े प्रोड्यूसर, बड़े डायरेक्टर की फिल्म होती तो अभी तक मस्के की तरह सेंसर बोर्ड के हाथों से निकल चुकी होती। ये तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं करूं क्या? राखी, आप तो उनसे सीनियर हैं। छोटी की बात आ गई जो जिसका नाम लेना चाह रहे हैं आप, उनसे तो काफी सीनियर नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी राखी सावंत को जानते हैं, तो डेफिनेटली नाम तो होगा ही ना मेरा। ऐसा नहीं है आने वाली फिल्मों में कि राखी को लिया तो ये सेंसर मिलेगा, ये ऐसा स्ट्रेटजी हो जाएगी? नहीं, बट फॉर व्हाट? वो उनकी आंखें नहीं कि अंधे होकर बैठ के देखते हैं, उनको फिल्म तो देखिए। ऐसे कोई भी हमने, आई डोंट थिंक सो कि हमने ऐसा कोई भी सीन दिया हो, बेड सीन हो, इतना सारा स्मूचिंग सीन हो, थोड़ा बहुत तो चलता है। अभी इंद्राणी या फिर कोई भी कैरेक्टर फिल्म में आगे 3-3 हस्बैंड तक पहुंचती है, तो डेफिनेटली पूजा करके तो नहीं पहुंची होगी ना। तो थोड़े बहुत तो फिल्म में थोड़ा तो मसाला चाहिए ही चाहिए, बट उतना वल्गैरिटी तो मेरी फिल्म में है ही नहीं। आप पहला जी से पर्सनली मिले? मेरी बात हुई है उनसे। क्या अभी मिलने वाले हैं आप? नहीं, अभी तो हम उनके घर में घुस जाएंगे। कब बताइए। हम प्रहलाद जी के घर में घुसने से पहले हम कोर्ट में जाएंगे, हम न्याय मांगेंगे, हम लीगली रूप से जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट से बात करेंगे। हमें देश के संविधान पे भरोसा है, देश के कानून पे भरोसा है। हम चाहते हैं कि ऐसा किसी भी चीज़ का, देश का कानून ऐसा नहीं है कि इतना अन्याय हमारे साथ होगा। इसलिए हमारे लीगल एक्सपर्ट आ चुके हैं, हमने पूरी तैयारी कर ली है। हम फिल्म भी रिलीज करेंगे और न्याय भी मांगेंगे, हम दोनों काम करेंगे।